ये दरी नहीं उठा रहे, आपको सैकड़ों वीडियो दिखाते हैं हम दरी उठाते हैं। वो हमने जो आज तक वोट दिए हैं वो बीजेपी को रोकने के लिए दिया, नौकरियों के लिए नहीं दिए। अगर हम नौकरियों के लिए वोट देते तो आज हमें इस बात का एहसास है, हम भी नौकरी पर होते। सपा को भी समझना चाहिए ना कि हम इनके बदौलत नहीं जीत सकते, इसलिए गठबंधन करना चाहिए। हम अगर वो जुम्मन है तो हम भी जुम्मन के बाप हैं, समझे। उनकी हर बात का जवाब बड़ी बेबाकी से देना जानते हैं। अपने दोस्तों अजीज़ अकारिब की नज़र में चांद है, बाबू है, सोना है, तो हम उसके लिए गर्दन कटवा दें, उसके लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दें। ये तो बात है, यही इसीलिए तो जुम्मन कहते हैं हम। जुम्मन इसीलिए तो कहते हैं ये जवानी जो कुर्बान है, ये कुर्बानी हम किसके लिए देंगे? जो अपने बाप का या अपने चाचा का ना हुआ वो हमारा क्या होगा? बुला दिया। आजम खान ने तो पूरी अपनी ज़िंदगी समाजवादी के लिए वक्फ कर दी, ख़त्म कर दी। जब वो उसकी नहीं हो रही तो हमारी क्या होगी? अगर वो 400 जीत रहे हैं भैया, अगर 100 सीटों पर हम लड़ लिए और मान लो हार गए, खुदा ना करे, पहली बात तो हम जीतेंगे। अगर हार गए तो 300 तो वो जीत रहे हैं, तो सरकार तो फिर भी उनकी बन रही है। तो हम तक क्यों पेट में दर्द है उनके? अखिलेश साहब ने कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, तो भाई साहब हम बहुत बड़े मुसलमान तो हैं, लेकिन हम बहुत बड़े सेकुलर भी हैं। जुम्मन समाज कौन है? देखिए, जुम्मन समाज जो है ये हैं तो हमारे भाई, हमारी आपसी भाइयों की लड़ाई है, एक हो जाएंगे। ये जो समाजवादी के लोग हैं तो वो उनको हम प्यार से जुम्मन कहते हैं। क्यों जुम्मन कहते हैं आपने? जुम्मन एक लफ्ज़ है, जैसे किसी को प्यार में, जैसे कोई प्यार में किसी को हम पप्पू कह देते हैं, किसी को गुड्डू, ऐसे इनको हम अपने जुम्मन नाम रख दिया इनका। वो भी तो आपको जुम्मन कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उन पर आरोप लगाते हैं, उनको कहते हैं कि दरी उठाने वाले मुसलमान। बताइए, दरी नहीं उठा रहे, आपको सैकड़ों वीडियो दिखाते हैं हम दरी उठाते हैं। वो अगर दरी बिछानी है और जूती चप्पल सीधी करनी है तो अपनों की ना करें, हम उनकी भी कर देंगे अगर वो हमें सियासत में हिस्सा दें। अगर वो देखिए, गाय दूध अगर देती है, भैंस दूध देती है, तो अगर वो मारती भी है तो उसे चारा डालने में मज़ा आता है, और वो दूध भी नहीं दे रही तो हम उससे क्या करेंगे बताइए? तो इसलिए हमारा उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप कुर्सियाँ उठाते हैं। हम अपने लिए कुर्सी उठाते हैं भाई, हम अपनों के लिए कुर्सी उठाएंगे। उवैसी साहब यहाँ पर आएँ, हम उनके लिए कुर्सियाँ भी उठाएंगे, चप्पल भी उठाएंगे। तो जूतियाँ उठा लेंगे, उन्हें दरी नहीं उठाने दे रहे? नहीं, देखिए दरी, अरे भाई हम कह रहे हैं कि अगर वो काम करें, सही से अगर वो काम करें, लेकिन उन्होंने आज तक हमें वोटों के नाम पर ठगा है। हम अब ये काम करने वाले नहीं है। यहाँ पर जीत है या हार है, कुछ भी हो, वोट MIM को देना है। वो तो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, नौकरियां दी हैं हमने। किसने दिए? अखिलेश यादव। भाई साहब 38,000 या 37,000 कुछ नौकरियां निकली थी। आप बताइए उसमें कितने % मुस्लिम लगे? कितने % मुस्लिम लगे? नहीं लगे मेरे भाई। मैं भी अच्छा खासा B.Ed हूँ, मैंने भी B.Ed किया है। तो नौकरी तो अलग, इस टाइम तो वो ये कह रहे हैं बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। अरे हमने आज तक जो वोट दिए हैं वो बीजेपी को रोकने के लिए तो दिए हैं। हमने जो आज तक वोट दिए हैं वो बीजेपी को रोकने के लिए दिए हैं, नौकरियों के लिए नहीं दिए। अगर हम नौकरियों के लिए वोट देते तो आज हमें इस बात का एहसास है, हम भी नौकरी पर होते। तो फिर नौकरी क्यों मांग रहे हो बीजेपी को? अब हमारी गलती हो गई। अगर वो अब भी हमसे वादा करा, वही हिसाब से गठबंधन करा, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल जो भी सीटें मिलेंगी हिस्से में वो हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला करेंगे। हम बिल्कुल, अगर ये मान लीजिए ये सीट है, ये संभल की सीट है, जिसके भी खाते में आए गठबंधन में हम लड़ाएंगे। हम अब वो आसिम आजमी कह रहे हैं कि जो सपा की हवा में उड़ जाएगी। देखिए, मुझे बताया, मैं अबू आजमी को नहीं जानता था, मुझे ये बताया कि ये वो आदमी है जिस पर महाराष्ट्र में चप्पल फिरे थे। वो अबू आजमी तो जिसकी जो महाराष्ट्र में हिंदी में हलफ लेने पर चप्पल फिरे थे, वही उसकी बात कर रहे हैं आप, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने अपना कैंडिडेट हटाकर उसको जिताने की बात की। वही तो अबू आजमी। देखिए, वो अबू आजमी भला आदमी नहीं है, वो आस्तीन का सांप है। अब की बार देख ले वो वहाँ पे क्या होगा। अब की बार उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसे जिताने के लिए, उनका आपने एक वीडियो देखा होगा सदर साहब का, उन्होंने कहा कि लोग बागों ने मुझे फ़ोन कराया कि साहब लगातार महाराष्ट्र की असेंबली में विधायक कम हो रहे हैं, तो उन्होंने जो अपने कैंडिडेट को बैठा लिया और कहा कि भाई अभी ना अबू आजमी को वोट दो ताकि ये वहाँ पर पहुँच जाएं। अब वो वहाँ से तो जिता दिया, लेकिन ये यहाँ का डंक मारने लगा। तो इसका डंक देखना आप क्या होगा। अगर हर चीज़ का तोड़ है, अगर उसके पास डंक है तो हमारे पास भी इंजेक्शन है, हमारे पास भी इंजेक्शन है, हमारे पास एक से एक बेहतरीन इंजेक्शन है। कौन इंजेक्शन है? साहब हम असदुद्दीन ओवैसी खुद इंजेक्शन है।
हम हाँ देखिए असदुद्दीन भाई साहब की पार्टी मैं ले लूँ ये सारे मजनू मेरे। अरे साहब वैसे साहब तो ले ला सही कह रहे हैं वो, जब भी तो सब उनके पीछे कैमरा कैम लिए फिरते हैं। आप भी कैमरा लेकर उनके पीछे पीछे भागते हैं। बताइए किसके पीछे आप कैमरा लेकर भाग रहे हैं? या ANI भारत का सबसे बड़ा न्यूज़ है, ABP चैनल हो या कोई भी हो, सब उनके पीछे जाते हैं। और जाया किसके पीछे जाता है? लैला के पीछे। तो उन्होंने कह दिया और हाल वो हम तो हैदराबाद से ओवैसी आ सकते हैं, महाराष्ट्र से जो है अबू आसिम आज़मी नहीं आ सकते। देखिए भाई साहब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में जाकर समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ी, जिसमें कि समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और सारी की सारी सीटें बीजेपी के हाथ लग गई, कांग्रेस हार गई। यहाँ पे 142 सीटें बिहार में जाकर अखिलेश यादव ने लड़ी, 2 सीटें हाथ लगी, हम 19 पर लड़े। तो जब ये सब में जा सकते हैं तो हम नहीं जा सकते कहीं वो भी? तो सेकुलर हैं भाई साहब हम सेकुलर नहीं हैं। हम दलितों को, पिछड़ों को, सबको लेकर साथ चल रहे हैं। हम भी सेकुलर, अगर वो जैसे उन्होंने कहा अखिलेश साहब ने कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, तो भाई साहब हम बहुत बड़े मुसलमान तो हैं, लेकिन हम बहुत बड़े सेकुलर भी हैं। हमसे बड़े सेकुलर वो नहीं हैं। मतलब वो अपने आप को हिंदू शो नहीं कर सकते क्या? कर सकते तो हम भी कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। देखिए सेकुलर होना अलग चीज़ है, सेकुलर और मुस्लिम या हिंदू होना अलग चीज़ है। आप सेकुलर का मतलब है मेरी नज़र में, आप मिसाल के तौर पर आप नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तो आप अपने मंदिर जाइए, माथा टेकिए, सब काम करिए। हम भी आपके साथ चल रहे हैं, आप हम पे दबाव नहीं डालेंगे। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप हमारे साथ चलिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ना। आप जाइए, हमें गेट तक छोड़ के अपने वापस आ सकते हैं। आप अपना मंदिर में घंटा बजाओ, हम अपने सजदा करें, ये सेकुलर है। ये कुछ नहीं है कि साहब हम नई हवा है और नई सपा है। भाई साहब आपने फेसबुक पर देखी होगी बहुत सारी हवाएं, कुछ नहीं है। हाँ, पहले थी जो थी, अब कुछ नहीं है। हाँ, अब क्या है? अब सिर्फ पतंग है सिर्फ, इंशाल्लाह, और पतंग ही रहेगी। 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं। हाँ, सबसे मज़े की बात ये सब देखिए, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अखिलेश यादव ने अभी आज तक चैनल पर बैठकर कहा था कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। बोला था नहीं, आपने भी देखा होगा, 400 जीत रहे हैं। भैया अगर 100 सीटों पर हम लड़ लिए और मान लो हार गए, खुदा ना करे, पहली बात तो हम जीतेंगे, अगर हार गए तो 300 तो वो जीत रहे हैं, तो सरकार तो फिर भी उनकी बन रही है। तो हम तक क्यों पेट में दर्द है उनके? अगर तीन जैसे हम 135 सीटों पर हम जीत रहे हैं, 135 सीटें हैं मुस्लिम पर, जिसमें मुस्लिम लोग फैसला कर देंगे, और उसमें 100 पे हम लड़ लिए, हम हार गए मान लो मिसाल के तौर पर, तो फिर भी 300 सीटें तो बची इनके लिए, तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? ये बताइए आप मुझे। हम कहाँ वोट काटने के लिए आ रहे हैं? सरकार तो फिर भी इनकी बन रही है। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, मगर यूपी का मुसलमान अब भी जो है समाजवादी की पार्टी की तरफ देख रहा है। समाजवादी की पार्टी की तरफ नहीं देख रहा, वो आजम खां की तरफ देख रहा। आजम खां का इन्होंने क्या हाल किया? हमने समाजवादी पार्टी का मुसलमान कह रहा है आजम खान के साथ अखिलेश खड़े हैं। नहीं खड़े भाई मेरे, कहाँ खड़े? देखिए हमने आजम खां, जितना आज तक आजम खान ने उवैसी साहब के साथ करा है, उसके समाजवादी के साथ करा, वो हमने कहाँ करा? हमने ज़्यादा वोट दे दिया, या कोई समाजवादी का नेता आ गया तो हमने उसे एक गिलास पानी पिला दिया। आजम खान ने तो पूरी अपनी ज़िंदगी समाजवादी के लिए वक्फ कर दी, ख़त्म कर दी। जब वो उसकी नहीं हो रही तो हमारी क्या होगी? हमारी क्या औकात है? तो हम इसलिए वो तो कहते हैं कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये कुर्बानी सिर्फ यही तो बात है, यही तो इसीलिए तो जुम्मन कहते हैं हम। जुम्मन इसीलिए तो कहते हैं ये जवानी जो कुर्बान है, ये कुर्बानी हम किसके लिए देंगे? फिर वही दीन और धर्म की बात आ गई। हम कुर्बानी देंगे, अपने नबी के नाम पर गर्दन कटाएंगे। हम अपने नबी के नाम पर गर्दन कटवा सकते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर गर्दन कटवा सकते हैं, अखिलेश जैसों के नाम पर हम गर्दन नहीं कटवा सकते। चाहे वो नौकरी हमें दे या ना दे, हम उनके नाम पर गर्दन नहीं कटवाने की। कैसे हम अपनी जवानी कुर्बान कर देंगे यार? हमें हमारे माँ बापों ने पाला है, तो उसके ऊपर जवानी कुर्बान करने के लिए पाला है क्या? हम अपने माँ बाप की नज़रों में, अपने दोस्तों अजीज़ों अकारिब की नज़रों में चांद है, बाबू है, सोना है, तो हम उसके लिए गर्दन कटवा दें, उसके लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दें? ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर वो जुम्मन है तो हम भी जुम्मन के बाप हैं, समझे? उनकी हर बात का जवाब बड़ी बेबाकी से देना जानते हैं। जो अपने बाप का या अपने चाचा का ना हुआ, वो हमारा क्या होगा? चाचा तो कुछ छोड़ के चले गए उन्हें। नहीं, चाचा जब ही तो गए जब उन्होंने कुछ ना दिया चाचा को। हाँ। वही हमारे साथ है, हमें भी कुछ नहीं दिया। हाँ। तो हम भी छोड़ के जा रहे हैं, हम भी छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। सन 2022 में अगर वो हमसे अलग लड़ते हैं, तो उन्हें हो सकता है कि जमानत उनकी कुछ सीटें ऐसी हो, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। हाँ। और हो सकता है 5 या 7 सीटें मुश्किलें आम है। 2019 वाला हाल होगा। जी।
19 में तो बहन जी भी, बुआ जी उनकी और वो भतीजे जी दोनों साथ थे। अब वो साथ भी नहीं है। तो उस टाइम जब उन पर 12 थे, तो अब तो वो 12 भी नहीं रहेंगे, वो 5 हो जाएंगे। अच्छा, ओवैसी जो है मुस्लिम सीटों पर ही कैंडिडेट क्यों उतारते हैं? जी, मुस्लिम सीटों पे इसलिए वो अभी नए हैं, पहली बार इलेक्शन या दूसरी बार लड़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग जो होगी अपनों से होगी। जब वो अपने जुड़ जाएंगे तो और भी जुड़ेंगे, तो सब पे उतारेंगे। आगे देखते रहो तुम, अगला चुनाव जो होगा तो हमारे कैंडिडेट सब पे उतरेंगे। और अभी भी गठबंधन होता है तो भी हमारे सब पे उतरेंगे, गठबंधन के साथ में उतरेंगे। और गठबंधन नहीं होता है तो जितनी पर हमारा कैंडिडेट हमें मिलेगा हम उतनी पर उतारेंगे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? गठबंधन की सरकार बनेगी, किसका गठबंधन? ओवैसी और सपा। ओवैसी और सपा का गठबंधन? ओवैसी से सपा गठबंधन करने के लिए राजी नहीं है? गठबंधन करना पड़ेगा अगर उन्हें जीतना है तो। नहीं तो फिर वही हार होगा जो बिहार में हुआ है, हाँ। वही बीजेपी निकल जाएगी मतलब फिर। बिहार में बीजेपी को जिताया, यहाँ भी जिताएंगे? वो यही तो कह रही है सपा भी कि ये बीजेपी को जिताने आए। तो सपा को भी समझना चाहिए ना कि हम इनके बदौलत नहीं जीत सकते, इसलिए गठबंधन करना चाहिए। क्यों गलती कर रहे हैं? ब्लैकमेलिंग नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, जब उन्हें पता चल गया कि हम इनके बगैर जीत नहीं सकते, वहाँ पर बिहार में उन्होंने देख लिया, तो यहाँ करना चाहिए उन्हें, ये दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए सब मतलब ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करना चाहिए उन्हें।